आइए आज की इस खास चर्चा में सीधे गोता लगाते हैं। आज का विषय बेहद दिलचस्प है। सऊदी अरब में सार्वजनिक सुरक्षा यानी पब्लिक सेफ्टी का सफर। सोचिए, कागजों पर खींचे गए बड़े बड़े ब्लूप्रिंट्स आखिर जमीन पर कैसे उतरते हैं, कैसे वे कड़े नियमों और जिंदगी बचाने वाली चेकिंग में बदल जाते हैं। ये एक ऐसा सफर है जो सिर्फ नियम कानूनों की किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि असल जिंदगी को सुरक्षित बनाने की एक जीती जागती मिसाल है। आगे बढ़ने से पहले आज के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम सार्वजनिक सुरक्षा की योजना को समझेंगे, फिर सऊदी बिल्डिंग कोड पर बात करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिस्टम और बचाव, खतरनाक क्षेत्रों की पहचान और अंत में औद्योगिक शहरों में इन नियमों को लागू करने की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1 सार्वजनिक सुरक्षा का ब्लूप्रिंट, कोड की नींव। ये साफ है कि राष्ट्रव्यापी सुरक्षा का ढांचा रातों रात तैयार नहीं होता। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। जून 2000 में एक शाही फरमान के जरिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन हुआ, जिसने इस विशाल प्रोजेक्ट को गति दी। फिर सितंबर 2001 में मंत्रिपरिषद ने एक सामान्य योजना को अपनी मंजूरी दी। इसके बाद अप्रैल 2003 में जाकर तकनीकी समितियों ने असल में इस कोड को विकसित करने का काम शुरू किया। मतलब एक बेहद लंबी, सोच समझकर तैयार की गई और पूरी तरीके से व्यवस्थित प्रक्रिया। भाग 2 सऊदी बिल्डिंग कोड, सुरक्षा की संरचना। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। कोड 401, जो कि इलेक्ट्रिकल आवश्यकताओं के लिए है, वो व्यापक स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल और सैनिटरी नियमों के बीच कैसे एकदम फिट बैठता है। आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल नियमों के ठीक बाद इलेक्ट्रिकल नियमों का आना कोई संयोग नहीं है। ये साफ दर्शाता है कि एक सुरक्षित इमारत खड़ी करने में बिजली के सिस्टम्स की सुरक्षा कितनी अहम भूमिका निभाती है और इसे कोड में कितनी व्यवस्थित जगह दी गई है। आखिर इस पूरे तामझाम का मकसद क्या है? इसका उद्देश्य बिल्कुल शीशे की तरह साफ है: जीवन, स्वास्थ्य, संपत्तियों और सार्वजनिक कल्याण की रक्षा करना। सच कहा जाए तो यह महज एक नियम पुस्तिका नहीं है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसे सीधे तौर पर लोगों की जान बचाने और बुनियादी ढांचे को हर पल सुरक्षित रखने के लिए ही डिजाइन किया गया है। भाग 3 इलेक्ट्रिकल सिस्टम और सुरक्षा, विषय सूची। अगर इस विषय सूची को ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि ये कोड असल में किन चीज़ों से हमें बचा रहे हैं। इलेक्ट्रिक शॉक से बचाव, अत्यधिक गर्मी या आग से सुरक्षा, ओवर करंट से बचाव और वोल्टेज में होने वाले उतार चढ़ाव से सुरक्षा। ये नियम सिर्फ कागज पर लिखी बातें नहीं हैं, बल्कि ये हर रोजमर्रा की इमारत में होने वाले इलेक्ट्रिकल खतरों से निपटने के लिए एक मजबूत ढाल की तरह काम करते हैं। भाग 4 खतरनाक क्षेत्रों का वर्गीकरण, खतरे की पहचान। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक खतरनाक क्षेत्र या हजार्डस एरिया असल में है क्या? परिभाषा के अनुसार यह वो क्षेत्र है जिसे किसी विस्फोटक वातावरण के बनने की आवृत्ति और उसकी अवधि के आधार पर अलग अलग जोन में बांटा गया हो। यही वो मुख्य कारण है कि क्यों कुछ इंडस्ट्रियल इलाकों में अत्यधिक विशेष सुरक्षा सेवाओं और खास उपकरणों की जरूरत पड़ती है। साधारण इमारतों के मुकाबले यहाँ सुरक्षा का स्तर कई गुना ज्यादा रखना पड़ता है। भाग 5 औद्योगिक शहरों में नियमों का पालन, जमीनी स्तर पर कार्रवाई। 2890, जी हां 2890। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। साल 2020 में अकेले मोदोन यानी सऊदी अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल सिटीज एंड टेक्नोलॉजी जोन्स द्वारा किए गए फील्ड डिटेक्शनों की ये सटीक संख्या है। इन दौड़ों का सीधा मकसद था कारखानों में फायर फाइटिंग सिस्टम्स की कड़ाई से जांच करना और किसी भी तरह के केमिकल लीक को रोकना। ये इस बात का पक्का सबूत है कि नियम सिर्फ बनाकर छोड़े नहीं गए हैं, बल्कि उन्हें पूरी सख्ती के साथ जमीन पर लागू भी किया जा रहा है। बात सिर्फ निरीक्षणों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ एक पूरी की पूरी प्रवर्तन रणनीति काम कर रही है। ISO 45001 सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को लागू करना हो या फिर 24 घंटे रिपोर्टिंग के लिए 1920 हॉटलाइन शुरू करना हो। इसके अलावा अलग अलग शहरों में 14 आपातकालीन बचाव अभ्यास यानी मॉक ड्रिल आयोजित किए गए और कारखानों को उनके संभावित खतरे के आधार पर वर्गीकृत किया गया। ये ठोस और सक्रिय कदम किताबी सुरक्षा नियमों को एक रोजमर्रा की इंडस्ट्रियल सच्चाई में बदल देते हैं। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो साल 2020 में ही असीर में एक रैपिड इंटरवेंशन यूनिट के साथ साथ 5 नए अग्निशमन और बचाव स्टेशन स्थापित किए गए। इन फिजिकल संसाधनों को देखकर ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने की जो प्रतिबद्धता है वो सिर्फ हवाई नहीं है। इसके पीछे बाकायदा गंभीर निवेश और ठोस संसाधन लगाए गए हैं।
इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बहुत ही अहम सवाल जहन में आता है। आखिर कैसे इतने बड़े बड़े विनियामक ब्लूप्रिंट हमारे आसपास के बुनियादी ढांचे की रोजमर्रा की सुरक्षा में तब्दील हो जाते हैं? असल में ये विशाल कानूनी ढांचे ही वो अदृश्य इंजन हैं जो हमारे समुदायों और उद्योगों की लगातार रक्षा कर रहे हैं। अगली बार जब भी कोई सुरक्षित इमारत या कोई इंडस्ट्रियल क्षेत्र सामने आए तो याद रहे कि उस शांति और सुरक्षा के पीछे दशकों की योजना, कड़े नियम और अनगिनत लोगों की अथक मेहनत छिपी है। सोचने वाली बात है ना?